अमेरिका की नेवल फोर्सेस और हुसीज के दरमियान एक नई झड़प सामने आई है और इसमें कुछ नए प्लेयर्स भी शामिल हो गए हैं जो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे और इसकी सारी डिटेल्स देखेंगे कि इस वक्त ये मामला कहां तक पहुंचा है, कितना गर्म हो चुका है, कहां कहां पर स्ट्राइक्स हो रही हैं। आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते यूएस ने यूके की मदद से यमन के अंदर स्ट्राइक्स लॉन्च की थी हुसीज के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स के अंदर। उसके बाद हुसीज ने कहा था कि हम अपनी कार्रवाइयों से पीछे नहीं हटेंगे और हम रेड सी के रास्ते ब्लॉक करते रहेंगे। बाबुल मंडप के करीब उनकी एक्टिविटीज जारी हैं और अभी एक दिन पहले खबर आई थी कि उन्होंने एक यूएस शिप को अटैक किया एक बार फिर। यूएस की एक मिलिट्री कार्गो शिप ओशियन जैज, इसको गल्फ ऑफ आयडन के करीब टारगेट किया गया था हुसीज की जानिब से और ये क्लेम हुसीज ने किया था जिसको अमेरिका ने कंफर्म नहीं किया था और अमेरिका ने कहा था कि हमारी इस कार्गो शिप को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। यूएस मिलिट्री की जो सेंटकॉम है उनके तर्जुमान का ये कहना था कि ये फॉल्स क्लेम्स हैं हुसीज के और ऐसा कोई हादसा नहीं पेश आया ओशियन जैज को। उन्होंने कहा कि ओशियन जैज ने अपने पूरे सफर के अंदर हमारे से राब्ता रखा है और उनका पूरा ट्रांजिट स्मूथली हुआ है। इसके बाद हमने देखा कि पीर की रात को यूके और यूएस फोर्सेस ने एक बार फिर ज्वाइंट स्ट्राइक्स की हैं यमन के अंदर हुसीज के ठिकानों पर। इस हवाले से यूके और यूएस की ज्वाइंट स्टेटमेंट के मुताबिक इन दोनों कंट्रीज की फोर्सेस ने तकरीबन 8 हमले किए हैं और इस दफा जो नई बात यह है कि यूएस और यूके के साथ कुछ और प्लेयर्स भी शामिल हो गए हैं इन स्ट्राइक्स के अंदर, इन हमलों के अंदर, और उन प्लेयर्स का नाम है ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा और नेदरलैंड्स। जी हाँ, ये वही मुल्क हैं जो यूएस ने सबसे पहले क्लेम किया था कि हमने 10 मुल्की एक नेवल इत्तेहाद बनाया रेड सी के अंदर, तो उसमें ये ममालिक शामिल होंगे। ये 4 ममालिक भी उसमें शामिल थे और हमने देखा था उसमें जो बड़े कुछ प्लेयर्स थे, फ्रांस, इटली वगैरह, उन्होंने इसे इज्तनाब करने का कहा था। स्पेन ने भी कि हमें ऐसी कार्रवाई अभी नहीं करनी चाहिए, ये इस तरह का मामला एस्केलेट नहीं करना चाहिए, रेड सी के अंदर हुसीज पर हमला नहीं करना चाहिए। और अरब्स का इस हवाले से ये स्टैंस है कि ये जो सारा मसला है इसका जो मंबा है वो है गजा, तो जब तक गजा का मसला हल नहीं होगा हम इस कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आ सकते। हुसीज को हम इस तरह गलत साबित नहीं कर सकते इस डिस्कोर्स के जरिए कि वो समंदरी हदूद में कोई डिसरप्शन क्रिएट कर रहे हैं, वो जो शिपिंग लेन्स हैं उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो इसलिए हम इस लड़ाई में अभी नहीं पड़ सकते। चाइना ने भी यही कहा था अमेरिका को, लेकिन अमेरिका बज़िद था कि इनके खिलाफ एक्शन लेना है और ये जो शिपिंग लाइंस हैं, जो ट्रेडिंग रूट्स हैं रेड सी के अंदर, उनको हमने सिक्योर करना है। ये जो 8 हमले किए हैं यूके और यूएस की फोर्सेस ने इन 4 मुल्कों के साथ, इसमें इन्होंने हुसीज की जो अंडरग्राउंड फैसिलिटीज हैं उनको निशाना बनाया है। इसमें हुसीज की कुछ अंडरग्राउंड स्टोरेज साइट्स हैं उनको निशाना बनाया गया है। इसके अलावा मिसाइल और सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज उनको भी टारगेट किया गया है। अमेरिका और यूके के मुताबिक ये जो हमने हमले किए हैं ये प्रिसीजन स्ट्राइक्स हैं, यानी पिन पॉइंट हमले हमने किए हैं हुसीज के ठिकानों पर और उनकी कैपेबिलिटी को हमने डेंट किया है। हमने पहले भी देखा था कि अमेरिकन फोर्सेस ने ये क्लेम किया था कि हमने हुसीज की तकरीबन 1/3 कैपेबिलिटी को निशाना बनाया लास्ट वीक जब इन्होंने तकरीबन 60 स्ट्राइक्स की थी, लेकिन उसके बाद भी हुसीज ने अपने हमले जारी रखे थे और अमेरिकन डिस्ट्रॉयर को भी निशाना बनाया था। और उसमें बहुत से मिलिट्री एक्सपर्ट्स का यही कहना था कि अमेरिका ये एक बड़ा डेंजरस मूव कर रहा है कि एक तो हुसीज को ये डिटर भी नहीं कर पा रहा और दूसरा ये एक रीजनल एस्केलेशन में भी अपना किरदार अदा कर रहा है अमेरिका। इसलिए अमेरिका के लिए ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है। ये अमेरिका के अपने जरीदे लिख रहे थे जिसमें CNN और US इंस्टीट्यूट ऑफ पीस शामिल हैं। अमेरिका का इसमें सबसे बड़ा क्लेम यही है कि हमने रेड सी के अंदर ग्लोबल ट्रेड को सिक्योर करना है, जो शिपिंग कंपनीज हैं उनको उनके रास्तों को सिक्योर करना है जिनके पीछे हुसी पड़ चुके हैं। हुसी ये कह रहे हैं कि जिस कश्ती का भी ताल्लुक इजराइल से होगा हम उसको टारगेट करेंगे, चाहे वो पाकिस्तान बाउंड हो, चाहे वो सऊदी अरब से उसका ताल्लुक हो, चाहे इंडिया की तरफ जा रही हो, अगर वो इजराइल से उसका ताल्लुक है, यूएस और यूके से उसका ताल्लुक है, हम उसको तबाह करेंगे, हम उस पर हमले करेंगे। और इनकी जो कार्रवाइयाँ ज़्यादा बाबुल मंडप के करीब हैं, गल्फ ऑफ आयडन में,
तो यहाँ पर ये जो अहम कुछ पोर्ट्स हैं यमन की वो ये कंट्रोल करते हैं, इसके अलावा कैपिटल सिटी को भी कंट्रोल करते हैं। और हुसीस का ये कहना है कि जब तक इजराइल गजा के अंदर अपनी बर्बरियत जारी रखेगा हम भी ये हमले नहीं रोकेंगे। और इसलिए यूएस मैदान में आया था कि हम एक नेवल फोर्स बनाएंगे कि हुसीस के हमलों से इस पूरे ट्रेड रूट को हम सिक्योर कर सकें। इन्होंने अपने डिस्ट्रॉयर्स, वॉरशिप्स, अपने फाइटर जेट्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स पहुंचा दिए इस इलाके में, और इनमें सबसे ज़्यादा जो इनके साथ था वो मुल्क, उसका नाम था यूके। इन्होंने लास्ट वीक भी स्ट्राइक्स किए हैं और अब ये फ्रेश स्ट्राइक सामने आई हैं। और ये स्ट्राइक्स इन्होंने उन रिपोर्ट्स के बाद किए हैं जिसमें हम देख रहे थे कि इन्होंने हुसीस की जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको कोई खातिर ख्वाह डैमेज नहीं किया और हुसीस वैसे ही अपनी कार्रवाइयाँ कर रहे थे। और अब अमेरिकन का क्लेम है कि इन हमलों के बाद हुसीस की कार्रवाइयों में सिग्निफिकेंट कमी आएगी। और रिसेंटली अभी यूके की एक मैरीटाइम सिक्योरिटी कंपनी है जो उन समंदरों में काम करती है, उनके मुताबिक उन्होंने हुसीस ने एक वेसल को काबू किया है। इस हवाले से यूके के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डेविड कैमरॉन, उन्होंने इस अज़म का इआदा किया है कि हम हुसीस के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को निशाना बनाते रहेंगे, हम इनकी जो कैपेबिलिटी है उसको कम करने में अपना किरदार अदा करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि हम इंटरनेशनल शिपिंग रूट्स को सिक्योर बनाएंगे अमेरिका के साथ मिलकर, अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर। और उन्होंने कहा कि इन हमलों के जरिए हमने एक बार फिर हुसीस और उनके हवारियों को ये पैगाम दिया है कि आप अपनी कार्रवाइयां इस तरह आज़ादाना जारी नहीं रख सकते इस एरिया में। उन्होंने कहा कि हमने जो स्ट्राइक्स की थी यमन के अंदर हुसीस के ठिकानों पर, उनको 10 दिन हो गए हैं और उसके बाद भी हुसीस ने तकरीबन 12 हमले किए हैं रेड सी के अंदर मिलिट्री और सिविलियन वेसल्स पर। इन फ्रेश एयर स्ट्राइक्स के बाद हुसीस के जो मिलिट्री स्पोक्स पर्सन है याह्या सारे, उनका कहना था कि हम इन हमलों का जवाब देंगे और हम बताएंगे कि किस तरह बदला लिया जाता है। इस हवाले से मजीद डिटेल्स की बात करें, ये जो फ्रेश एयर स्ट्राइक्स की हैं इन्होंने यमन के अंदर, जो इन्होंने कहा है कि इन्होंने एक अंडरग्राउंड स्टोरेज फैसिलिटी को निशाना बनाया है। इसमें हुसीस के जो एडवांस वेपन सिस्टम थे उनको निशाना बनाया गया है और यूएस के मुताबिक ये सारे वेपन्स ईरान ने इनको प्रोवाइड किए हैं। और उनके मुताबिक ये पहली दफ़ा है कि हुसीस के इतने एडवांस वेपन्स को निशाना बनाया गया, वो भी अंडरग्राउंड स्टोरेज फैसिलिटी के अंदर। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि हुसीस की ज़्यादा कार्रवाइयाँ बाबुल मंडब स्ट्रेट के करीब जारी हैं। ये एक नैरो स्ट्रिप है गल्फ ऑफ आयरन के करीब, जहाँ से तकरीबन 50 के करीब डेली शिप्स गुजरती हैं, अपना तिजारती सामान लेकर जाती हैं। और पूरी ग्लोबल ट्रेड के हवाले से ये एक इम्पॉर्टेंट रूट है। दुनिया की तकरीबन 10 से 15% तक ट्रेड यहाँ से गुजरती है और 30% के करीब दुनिया की जो ऑयल की तिजारत है वो यहाँ से होकर गुजरती है। और यहीं से एशिया और यूरोप के दरमियान एक बहुत बड़ा ट्रेड का चंक गुजरता है जो बाद में सुएज कैनाल से होता हुआ यूरोप तक एंटर होता है यूरोप में। इसलिए ये ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड का एक की पैसेज है और यहाँ पर जो सारी डिसरप्शन है ये डेफिनेटली ग्लोबल ट्रेड को मुतासिर करती है। और ग्लोबल ट्रेड में ज़्यादातर बड़े बड़े प्लेयर्स कौन होते हैं? ये यूरोपियन ममालिक, अमेरिका, यानी जिनकी इकॉनमीज तगड़ी होती हैं, और ये मिडल ईस्ट के जो कंट्रीज़ हैं जो सऊदी अरेबिया, यूएई वगैरह, तो इसलिए इनको सबसे ज़्यादा टेंशन होती है, इन्हीं को फ़र्क पड़ता है जब ट्रेड मुतासिर होती है। जो छोटे मोटे कंट्रीज़ हैं वो तो दूसरे तरीक़ों से भी गुजारा कर लेते हैं, लेकिन जो ज़्यादा बड़ी बड़ी जो शिपिंग कंपनीज़ हैं जिनका ताल्लुक जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज से है, नॉर्वे वगैरह या यूके या यूएस से, तो उन्हीं को ये ज़्यादा निशाना बना रहे हैं जो इज़राइल के लिए सामान भी लेकर जा रही हैं। और हुसीस का ये मौक़िफ़ है कि हम तब तक ये कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे जब तक इज़राइल बाज नहीं आ जाता। अब इज़राइल तो बाज नहीं आ रहा, बाज हुसीस भी नहीं आ रहे, और हम देख रहे हैं कि ये जंग का स्कोप फैलता जा रहा है। यूएस, यूके और इज़राइल वाले कैंप की बात करें तो ऑब्वियसली ये दुनिया को कंट्रोल करते हैं। इनके पास मतलब पैसे की ताकत है, टेक्नोलॉजी की ताकत है, इनके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस, ज़्यादा पावर इनके पास है। दूसरी तरफ हम देखें तो एक ईरान है इनका मुखालिफ, हुसीज़ हैं, हिजबुल्लाह है, और इराक और सीरिया वगैरह में कुछ रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं। इनको कहीं कहीं रूस की भी हमायत हासिल है। ऐसे लग रहा है कि ये छोटी छोटी झड़पें और प्रॉक्सी बैटल्स बड़ी जंग में तब्दील हो रही हैं। दुनिया की तिजारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी मुतासिर हो रहा है इन झड़पों की वजह से, और हम देख रहे हैं कि रेड सी के अंदर भी जो शिपिंग कंपनीज हैं वो अल्टरनेटिव रूट्स लेने पर मजबूर हैं, और इसी वजह से उनकी जो कार्रवाइयाँ, उनके ऑपरेशंस, उनमें डिलेज आ रहे हैं, उनको नुकसान हो रहा है और उनकी कॉस्ट में इजाफा हो रहा है, और ये लंबे ट्रेड रूट्स को इस्तेमाल करने पर मजबूर हो रहे हैं।
हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में इन फ्रेश स्ट्राइक्स के जरिए यूएस और यूके फाइनली अब हुसीज की इन कार्रवाइयों को एक सिग्निफिकेंट हद तक डिटर करने में कामयाब हो चुके हैं? क्या हुसीज को इससे बहुत बड़ा नुकसान पहुंच चुका है इन स्ट्राइक से, या वो अपनी कार्रवाइयों में कोई कमी नहीं लाएंगे? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।